धूल से भरे प्राचीन युद्ध मैदान में दो सेनाएं आमने सामने थी। एक ओर था गोलायत, एक विशाल योद्धा, सिर से पांव तक कांसे के कवच में लिपटा हुआ। उसकी तलवार इतनी भारी कि कोई साधारण सैनिक उसे उठा भी न सके। उसकी ऊंचाई लगभग 7 फुट और उसकी आवाज में गरज थी जैसे किसी पहाड़ के भीतर से गूंजती बिजली। दूसरी ओर खड़ा था डेविड, एक दुबला-पतला किशोर उम्र का चरवाहा। न उसके पास कवच था न तलवार, सिर्फ एक गुलेल, कुछ चिकने पत्थर और अपने ऊपर पूरा भरोसा। दुनिया की नजर में ये एक आसमान लड़ाई थी, एक अंडरडॉग बनाम एक जायंट। हर सैनिक, हर दर्शक जानता था कि इस लड़ाई का अंत क्या होगा, पर जो हुआ वो इतिहास में असंभव की परिभाषा बन गया। डेविड ने गोलायत के खिलाफ वही गलती नहीं की जो बाकी सब करते। उसने नियम नहीं माने, उसने तलवार नहीं उठाई, उसने दूरी बनाए रखी। उसने खेल का मैदान नहीं बदला, उसने खेल का तरीका बदल दिया। और जब गोलायत भारी कवच में धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ा, डेविड ने अपनी गुलेल से पत्थर छोड़ा। वो पत्थर गोलायत के माथे में जा लगा और कुछ ही क्षणों में दिग्गज गिर गया। मैल्कम ग्लैडवेल की किताब डेविड एंड गॉलियत इसी पल से शुरू होती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी के मैदान में अपने से कहीं बड़े हालात, शक्तियों या दुश्मनों के सामने खड़ा है। ग्लैडवेल कहते हैं, हम जिन चीजों को ताकत समझते हैं वे अक्सर उनकी कमजोरी होती है, और जिन कमजोरियों पर हम शर्मिंदा होते हैं वे ही हमें असाधारण बना देती है। यानी हर गोलायत के अंदर एक कमजोरी छुपी है और हर डेविड के भीतर कोई अदृश्य शक्ति। कई बार संसाधनों की कमी आपको रचनात्मक बनाती है, कई बार डर आपको रणनीतिक सोचने पर मजबूर करता है, और कई बार हार आपको जीतने की सच्ची तकनीक सिखा देती है। ये किताब हमें सिखाती है, सफलता का रहस्य ताकत में नहीं, नजरिए में है। डेविड ने ताकत से नहीं, सोच से जीत हासिल की थी। उसने समझा कि हर विशालकाय दुश्मन के पास कोई न कोई कमजोर जोड़ होता है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि वो कहाँ है और कैसे निशाना लगाना है। ग्लैडवेल इस कहानी के जरिए हमें एक मानसिक क्रांति की ओर ले जाते हैं, जहां सफलता का मतलब केवल बड़ा बनना नहीं, बल्कि सही ढंग से लड़ना है। वे दिखाते हैं कि जीवन में अनुकूलन ही असली बुद्धिमानी है, और जो व्यक्ति अपने हालात के अनुसार खुद को ढाल लेता है वो हर बार गोलायत को गिरा देता है। चाहे वो युद्ध का मैदान हो, बिजनेस का, शिक्षा का या जीवन का। डेविड और गोलायत की कहानी एक रूपक है उस हर संघर्ष की जो असंभव लगती है, और ग्लैडवेल हमें ये याद दिलाते हैं कि असंभव को संभव बनाने के लिए ताकत नहीं, सोच और साहस चाहिए। भाग 1, जब कमजोरी ताकत बन जाती है। डेविड की कहानी असल में वहीं से शुरू होती है जहां दुनिया सोचती है कि वो खत्म हो गई। मैदान में उसका गोलायत गिर चुका था, लेकिन उसके भीतर एक और लड़ाई बाकी थी, ये समझने की कि कमजोर कहलाना हमेशा हार का नाम नहीं होता। मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में कोई न कोई गोलायत होता है। कभी ये एक व्यक्ति होता है, कभी कोई परिस्थिति, कोई डर, कोई बीमारी या कोई कमी। हम सोचते हैं कि यही चीजें हमें रोकेंगी, लेकिन कई बार यही हमारे भीतर वो शक्ति जगाती है जो सोई हुई थी। जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वे अक्सर दुनिया के मुताबिक चलते हैं, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं होता वे अपनी राह खुद बनाते हैं, और यहीं से असली ताकत जन्म लेती है। डेविड के पास न कवच था, न तलवार, न सेना, पर उसके पास वो था जो हर महान विजेता के पास होता है, अपने ऊपर भरोसा, नियमों से बाहर सोचने की हिम्मत और हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेने की कला। ग्लैडवेल बताते हैं कि इतिहास में बार बार वही पैटर्न दिखाई देता है। जब किसी ने कमजोरी को अपनी रणनीति का हिस्सा बना लिया तो उसका खेल पूरी तरह बदल गया। कभी कभी जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा कमी महसूस होती है वही हमें कुछ अनोखा सिखाती है।
कठिनाइयां हमारी सबसे बड़ी अध्यापिका होती है। वे हमें सीमाओं से परे सोचने, जोखिम लेने और दुनिया को अलग नजर से देखने की ताकत देती है। ग्लैडवेल इसे डिजायरेबल डिफिकल्टीज कहते हैं। ऐसी कठिनाइयां जो बाहर से बोझ लगती है लेकिन भीतर से हमें असाधारण बनाती है। उन्होंने दर्जनों उदाहरण दिए हैं जहां किसी व्यक्ति की कमी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। कुछ लोग डिस्लेक्सिया जैसी कठिनाई से जूझते रहे, लेकिन उन्होंने शब्दों को पढ़ने की बजाय लोगों को पढ़ना सीख लिया। जब उन्हें अक्षर समझ में नहीं आते थे तो उन्होंने भावनाएं समझना सीख लिया। जब भाषा रुकावट बनी तो सुनना और सोचना उनकी कला बन गया। ये वही है जो डेविड ने किया। उसने गोलायत की तरह बनकर नहीं, बल्कि अपनी अनोखी शैली से जीत हासिल की। जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम परंपराओं में बंद हो जाते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो हमें नई राहें बनानी पड़ती है। और यही रचनात्मकता की असली जड़ है, अभाव। संसाधनों की कमी इंसान को मजबूर करती है कि वो नई तकनीकें, नए उपाय और नई दृष्टि खोजे। जो लोग जीवन में संघर्ष करते हैं वे धीरे धीरे इस बात को समझते हैं कि असली ताकत आराम में नहीं बल्कि असुविधा में पनपती है। यही वजह है कि कई महान नेता, वैज्ञानिक और कलाकार अपने सबसे कठिन दौर में सबसे बेहतरीन काम करते हैं। डेविड और गोलायत की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि बड़ा होना बुरा है या छोटा होना अच्छा। ये हमें ये सिखाती है कि खेल में जीतने के लिए सही आकार नहीं बल्कि सही रणनीति चाहिए। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि आपकी कमजोरी असल में एक अनोखा हथियार है, उसी दिन आप दूसरों के बनाए नियमों से आजाद हो जाते हैं। और जब आप अपने नियम खुद लिखते हैं तब आपकी हर कमी, हर दर्द, हर असफलता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। भाग 2, सही मैदान चुनना, बिग फिश स्मॉल पॉन्ड थ्योरी। जिंदगी में कई बार जीतने या हारने का मामला सिर्फ ताकत या बुद्धिमत्ता का नहीं होता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां खेल रहे हैं। मैल्कम ग्लैडवेल इस हिस्से में कहते हैं कि बहुत से लोग इसलिए असफल नहीं होते कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे गलत मैदान में उतर गए हैं। अगर आप बहुत बड़े तालाब में एक छोटी मछली बन जाते हैं तो चाहे आपकी प्रतिभा कितनी भी हो, आप दब जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी छोटे तालाब में एक बड़ी मछली हैं, तो आपको पहचान भी मिलती है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है और विकास की गति भी कई गुना तेज हो जाती है। ये विचार सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका असर बेहद गहरा है। समाज हमें सिखाता है कि सबसे बड़े स्कूल में पढ़ो, सबसे बड़ी कंपनी में जाओ, सबसे बड़ी लीग में खेलो। लेकिन ग्लैडवेल दिखाते हैं कि यह सोच हमेशा काम नहीं करती। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो औसत दर्जे के विश्वविद्यालय में टॉप करता है, वो अपने आप पर गर्व महसूस करता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। लेकिन वही छात्र अगर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में चला जाए, जहां हर कोई उससे ज्यादा तेज है, तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। वो खुद को अयोग्य महसूस करने लगता है, जबकि उसकी वास्तविक क्षमता वही रहती है। यानी समस्या क्षमता की नहीं, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट की होती है। डेविड भी यही समझ गया था। उसने गोलायत के आकार या ताकत को नहीं, बल्कि उस मैदान को देखा जहां उसकी जीत की संभावना थी। उसने लड़ाई को तलवार की दूरी से फेंकने की दूरी में बदल दिया, और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था। ग्लैडवेल कहते हैं कि हमें अपनी लड़ाइयां इस तरह चुननी चाहिए कि हम अपने सामर्थ्य को पूरी तरह इस्तेमाल कर सकें। बड़े मैदानों में प्रतिस्पर्धा अक्सर आत्मसंदेह पैदा करती है। जब आप अपने आसपास लगातार श्रेष्ठ लोगों को देखते हैं तो आप खुद को छोटा समझने लगते हैं, चाहे आप औसतन बहुत अच्छे ही क्यों न हो। इसके विपरीत, छोटे या मध्यम मंचों पर आपकी मेहनत दिखाई देती है, आपकी प्रतिभा खिलती है और आपकी रफ्तार बढ़ती है। इस विचार का असली सार यही है कि जिंदगी हमेशा सीधी दौड़ नहीं होती। हर किसी का अपना ट्रैक होता है, अपना तालाब होता है और अपनी लय होती है। अगर आप अपनी लय के मुताबिक मैदान चुन ले
तो आपकी सफलता निश्चित है। पर अगर आप दूसरों की लय में फंस जाएं, तो चाहे आपके पास कितना भी हुनर हो, आप थक जाएंगे। ग्लैडवेल के मुताबिक समाज हमें सर्वश्रेष्ठ की तरफ धकेलता है, लेकिन बुद्धिमानी उपयुक्त को चुनने में है। कभी कभी बड़ा मंच आपको अवसर नहीं बल्कि दबाव देता है। वही छोटा मंच आपको प्रयोग करने की आजादी देता है। छोटा मंच वो जगह है जहां आप गलतियां कर सकते हैं, सुधार सकते हैं और बिना डर के बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि कई बार छोटे शहरों, सीमित संसाधनों और मध्यम स्तर के संस्थानों से निकले लोग दुनिया में बड़ा कमाल कर जाते हैं, क्योंकि वहां उन्होंने खुद को खोया नहीं बल्कि खुद को पहचाना। इसलिए जिंदगी की हर लड़ाई से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं सही मैदान में हूं? क्योंकि जीत उसी की होती है जो अपने हालात के हिसाब से सही जगह लड़ता है। डेविड ने यही किया था। उसने सबसे बड़े योद्धा से नहीं, सबसे सही दूरी से लड़ा, और वही दूरी उसकी सबसे बड़ी रणनीति बन गई। भाग 3, शक्ति और वैधता, पावर एंड लेजिटिमेसी। ताकत। ये शब्द जितना आकर्षक लगता है उतना ही भ्रामक भी है। हर सत्ता, हर संस्था, हर इंसान जो ताकत हासिल करता है, धीरे धीरे ये भूलने लगता है कि ताकत का असली आधार डर नहीं, वैधता, लेजिटिमेसी होती है। मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं, किसी भी शक्ति की उम्र उतनी ही होती है जितना लोगों का उस पर भरोसा। जब भरोसा टूटता है तो साम्राज्य गिरते हैं, व्यवस्थाएं बिखरती हैं और सबसे विशाल गोलायत भी अपने ही वजन से ढह जाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया उत्तरी आयरलैंड का। ब्रिटिश सरकार ने वहां बगावत को दबाने के लिए कठोर कानून और सेना भेजी, पर परिणाम उल्टा हुआ। जितना ज्यादा दमन हुआ उतना ही विरोध बढ़ा, क्योंकि कानून सिर्फ तब तक टिकता है जब तक लोग उसे न्यायपूर्ण मानते हैं। जब किसी समाज को लगता है कि नियम अन्यायपूर्ण है, तो वो कानून से नहीं, विरोध से जवाब देता है। ग्लैडवेल कहते हैं, हर सत्ता के सामने एक पतली रेखा होती है जहां तक उसका दबाव असरदार है। उस रेखा को पार करते ही ताकत विद्रोह में बदल जाती है। यही कारण है कि डेविड जैसे अंडरडॉग कभी कभी गोलायत से भी खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति या समाज से उसकी सुनवाई छीन ली जाती है तो वो डरना छोड़ देता है, और जो डरना छोड़ देता है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। ऐसे लोग या तो इतिहास मिटाते हैं या इतिहास लिखते हैं। ग्लैडवेल बताते हैं कि असली ताकत किसी पद, पदक या सेना से नहीं आती, वो नैतिक अधिकार से आती है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनके साथ निष्पक्ष हैं, तो वे स्वेच्छा से आपके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। लेकिन जब वही लोग ये मान लेते हैं कि आप सिर्फ शक्ति दिखा रहे हैं, तो वे आपकी आज्ञा नहीं, आपका विरोध करने लगते हैं। यही हर सत्ता, हर नेता, हर संस्था की सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या आपकी शक्ति वैध है? इस हिस्से का संदेश बहुत सूक्ष्म है लेकिन गहरा। कभी कभी ताकत का प्रदर्शन आपको अस्थायी जीत देता है, पर उसकी कीमत भरोसे की हार होती है, और भरोसे की हार का अर्थ है धीरे धीरे सब कुछ खो देना। ग्लैडवेल इस विचार को डेविड और गोलायत की कहानी से जोड़ते हुए कहते हैं, गोलायत बहुत बड़ा था, लेकिन उसने वैधता खो दी थी। वो एक ऐसा योद्धा था जो अपनी शक्ति पर इतना भरोसा करने लगा कि उसने विरोधी की बुद्धि को नजरअंदाज कर दिया। और जब आप सामने वाले को छोटा समझने लगते हैं, उसी दिन आपकी ताकत कमजोर होने लगती है। शक्ति का संतुलन तभी टिकता है जब उसमें करुणा और न्याय मिला हो। घर में, दफ्तर में, समाज में, जहां भी आप निर्णय लेते हैं, वहां अगर लोग महसूस करते हैं कि आपके नियम न्यायपूर्ण हैं, तो वे खुद को उस व्यवस्था का हिस्सा मानते हैं। पर अगर उन्हें लगे कि आपके आदेश सिर्फ नियंत्रण के लिए हैं, तो वे नियम तो मान लेंगे, लेकिन दिल से नहीं। और जहां दिल अलग हो जाए, वहां किसी भी ताकत की जड़ें कमजोर पड़ जाती है। डेविड और गोलायत की कहानी का यही तीसरा पाठ है। ताकत की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार होता है। जब ताकत विनम्रता खो देती है,
तो वो अपने ही भार से ढह जाती है। असली शक्ति वो है जो सुनती है, समझती है और न्यायपूर्वक नेतृत्व करती है, क्योंकि वही शक्ति टिकती है, वही प्रेरित करती है और वही इतिहास बनाती है। भाग 4, पैसा और सुविधा की सीमा, द लिमिट ऑफ एडवांटेज एंड कंफर्ट। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो चीज हमें ऊपर उठाने के लिए होती है, वही हमें धीरे धीरे नीचे खींचने लगती है। पैसा, सुविधा, प्रतिष्ठा, ये सब तब तक मदद करते हैं जब तक वे हमारे चरित्र से छोटे रहते हैं, पर जैसे ही वे चरित्र से बड़े हो जाते हैं, हम उनके गुलाम बन जाते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं, हर लाभ की एक सीमा होती है। जिस बिंदु तक वो आपकी ऊर्जा बढ़ाता है, वो सहायक है, लेकिन जिस बिंदु के बाद वो आपकी प्रेरणा छीन लेता है, वो बाधा बन जाता है। उन्होंने एक बहुत दिलचस्प सवाल उठाया, अगर पैसा सफलता का माप है, तो अमीर परिवारों के बच्चे क्यों अक्सर उतने दृढ़ या आत्मनिर्भर नहीं बन पाते? क्योंकि जिन बच्चों के रास्ते से हर पत्थर हटा दिया जाता है, वे सीखते नहीं कि ठोकर कैसे खाई जाती है। वे सुरक्षित रहते हैं, पर सीमित भी। इसके विपरीत, जिन लोगों ने कमी देखी होती है, वे अपने हर अवसर की कीमत जानते हैं। वे छोटी छोटी चीजों से संतुष्टि पाना जानते हैं और हर मुश्किल को चुनौती की तरह लेते हैं। ग्लैडवेल कहते हैं कि अमीरी अपने साथ एक अदृश्य जाल लाती है। वो आपको चुनौतियों से बचाती है, लेकिन साथ ही आपके भीतर की संघर्ष क्षमता को भी कमजोर करती है। कभी कभी बहुत अच्छे हालात इंसान को आराम का बंदी बना देते हैं। वो रिस्क लेना बंद कर देता है, असफलता से डरने लगता है और धीरे धीरे उसकी रचनात्मकता मरने लगती है। इसीलिए कई महान कहानियां उन लोगों की हैं जिन्होंने कमी से शुरुआत की, क्योंकि कमी ने उन्हें जुगाड़ सिखाया और जुगाड़ ने उन्हें रास्ता दिखाया। पैसे की सीमा भी एक बिंदु पर आकर स्पष्ट होती है। एक सीमा तक पैसा सुख और स्थिरता देता है, भोजन, घर, सुरक्षा। लेकिन उसके आगे पैसा केवल तुलनाच देता है। वो संतोष नहीं, प्रतिस्पर्धा पैदा करता है, और जैसे जैसे ये प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, वैसे वैसे शांति घटती जाती है। ग्लैडवेल इस भाग में एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, बच्चों को वो सब मत दो जो तुम्हें नहीं मिला, उन्हें वह दो जो तुम्हें मजबूत बनाया। यानी उन्हें संघर्ष करने दो, ठोकर खाने दो, असफल होने दो, क्योंकि वही असफलता उन्हें ऐसा आत्मबल देगी जो कोई विरासत नहीं दे सकती। जिनके पास हर सवाल का जवाब पहले से होता है, वे नए सवाल पूछना भूल जाते हैं, और दुनिया में आगे वही बढ़ता है जो सवाल पूछना नहीं छोड़ता। पैसा और सुविधा तब तक वरदान है जब तक वे हमारे अंदर जिज्ञासा और नम्रता बनाए रखते हैं। पर जिस दिन वे हमें ये विश्वास दिलाने लगते हैं कि अब हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं, उसी दिन वे हमें धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देते हैं। ग्लैडवेल की नजर में असली संपन्नता ये नहीं कि आपके पास क्या है, बल्कि ये कि आपके पास न होने पर भी आप कितने शांत हैं। डेविड के पास न कवच था, न सोना, न सत्ता, फिर भी वो शांत था, क्योंकि उसके पास उद्देश्य था, और उद्देश्य हमेशा संपत्ति से बड़ा होता है। यही इस अध्याय की आत्मा है। कठिनाई इंसान को आकार देती है और सुविधा उसे धीरे धीरे मिटाती है। जब तक आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष है, आप जीवित हैं, जागरूक हैं, रचनात्मक हैं। लेकिन जैसे ही सब कुछ आसान हो जाता है, जिंदगी की धार मंद पड़ने लगती है। इसलिए हर आसान रास्ते पर कदम रखते समय एक सवाल जरूर पूछिए, क्या ये मुझे बढ़ा रहा है या बस सुला रहा है? भाग 5, साहस और अनुकूलन की कला, करेज एंड एडेप्टेबिलिटी। साहस, ये वो शब्द है जिसे हम अक्सर गलत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि साहसी व्यक्ति वो होता है जिसे डर नहीं लगता, पर सच्चाई ये है, साहसी वो नहीं जो डर से मुक्त है, बल्कि वह है जो डर के बावजूद कदम बढ़ा देता है। मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं, करेज इज नॉट समथिंग यू ऑलरेडी हैव, इट्स वॉट यू अर्न व्हेन you've been through the tough times। यानी साहस कोई जन्मजात उपहार नहीं, ये कठिनाइयों से गुजरकर अर्जित किया गया चरित्र है।
डेविड जब गोलायत के सामने खड़ा था तो उसके भीतर भी डर जरूर रहा होगा। वो जानता था कि एक गलती उसका अंत हो सकती है, लेकिन उसने डर को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने विश्वास को डर से बड़ा बनाया। और यही वो पल था जहां डेविड योद्धा नहीं, प्रतीक बन गया। क्योंकि साहस असंभव परिस्थितियों में भी संभव पर विश्वास करना है। ग्लैडवेल बताते हैं कि असली साहस तब पैदा होता है जब इंसान का सामना ऐसी परिस्थितियों से होता है जिनमें उसके पास विकल्प नहीं बचते। जब पीछे लौटने का रास्ता बंद हो जाता है, तब आगे बढ़ना ही एकमात्र दिशा रह जाती है। और जब इंसान को मजबूर होकर लड़ना पड़ता है, वो अपने भीतर ऐसी शक्ति खोज लेता है जिसके अस्तित्व का उसे पहले पता ही नहीं होता। यही वो बिंदु है जहां अनुकूलन, एडेप्टेबिलिटी की शक्ति काम करती है। जो लोग परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं, वे हर तरह के माहौल में जीना सीख लेते हैं। वे समझते हैं कि दुनिया को अपने हिसाब से मोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन खुद को मोड़ना हमेशा संभव है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से टकराने के बजाय उनके साथ नाचना सीख लेता है, वही असली विजेता होता है। डेविड की जीत इस बात का प्रमाण है कि अनुकूलन किसी भी ताकत से बड़ा हथियार है। गोलायत के पास बल था, पर डेविड के पास बुद्धि थी। गोलायत के पास कवच था, पर डेविड के पास फुर्ती थी। गोलायत के पास डराने की क्षमता थी, पर डेविड के पास सामना करने की हिम्मत थी। और जब कोई इंसान परिस्थिति को अपने हिसाब से नहीं, बल्कि अपने नजरिए से बदल देता है, तभी वो अजेय बन जाता है। ग्लैडवेल बताते हैं कि ये डेविड स्पिरिट हर इंसान में छिपी होती है। वो तब जागती है जब जिंदगी आपको दीवार के सामने लाकर खड़ा करती है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब इंसान के भीतर एक नया रास्ता जन्म लेता है। ये रास्ता भीतर से आता है, आपकी आत्मा, आपके अनुभव और आपकी उम्मीद से। यही वो क्षण होता है जहां डर, दर्द और निराशा मिलकर आपको नया बनाते हैं। साहस का असली अर्थ शोर मचाना नहीं, बल्कि शांत रहकर सही दिशा में टिके रहना है। कई बार दुनिया आपको कहेगी कि ये असंभव है, लेकिन अगर आप अपने भीतर की आवाज सुन पा रहे हैं, तो वही आवाज आपकी दिशा बनेगी। ग्लैडवेल कहते हैं, हम साहस तब नहीं पाते जब सब कुछ हमारे अनुसार होता है। हम साहस तब पाते हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ होता है। फिर भी हम कहते हैं, मैं रुकूंगा नहीं। यही इस भाग का सार है कि असली ताकत कभी बाहरी नहीं होती, वो भीतर से उगती है, धीरे धीरे, असफलताओं के बीच। और हर उस मौके पर जब आप गिरते हैं लेकिन फिर उठते हैं। डेविड का साहस सिर्फ गोलायत को हराने में नहीं था, बल्कि अपने डर को हराने में था। और जब इंसान अपने डर को जीत लेता है, तो कोई भी गोलायत उसके सामने टिक नहीं पाता। कहानी वही लौटती है जहां से शुरू हुई थी। एक मैदान में दो विरोधी आमने सामने। एक के पास आकार था, शक्ति थी, कवच था और डराने की क्षमता थी। दूसरे के पास कुछ नहीं था सिवाय एक पत्थर, एक गुलेल और एक अटूट विश्वास के। लेकिन इतिहास ने यह तय किया कि नाम किसका याद रहेगा। मैल्कम ग्लैडवेल की डेविड एंड गोलियत हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में जीत का मतलब कभी कभी दूसरों को हराना नहीं होता, बल्कि खुद को समझ लेना होता है। हर इंसान के भीतर एक छोटा डेविड सोया हुआ है, जो डर से, परिस्थितियों से या समाज की अपेक्षाओं से बंधा हुआ है। पर जिस दिन वो जाग जाता है, वो अपने भीतर के गोलायत को भी गिरा देता है। ये किताब हमें बताती है कि कमजोर होना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि कमजोरी ही हमें इंसान बनाती है। वो हमें विनम्र रखती है, हमें खोजने की भूख देती है और हमें सिखाती है कि जीतने के लिए आपको सब कुछ नहीं चाहिए, बस खुद पर यकीन चाहिए। जब आपकी सोच साफ होती है, जब आपका उद्देश्य पवित्र होता है, तो चाहे आपके पास तलवार न भी हो, आपका एक पत्थर ही दुनिया बदल सकता है। ग्लैडवेल कहते हैं, हर गोलायत के भीतर कमजोरी होती है और हर डेविड के भीतर संभावना। ये दुनिया उन्हीं लोगों की है जो अपने डर को हथियार बनाते हैं,
जो अपनी असफलताओं को सबक की तरह पहनते हैं और जो मुश्किलों से भागने के बजाय उन्हें पार करने का रास्ता ढूंढते हैं। डेविड इसलिए नहीं जीता क्योंकि वो बड़ा था, बल्कि इसलिए जीता क्योंकि उसने खुद को छोटा मानने से इनकार कर दिया। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी का हर संघर्ष एक संदेश लेकर आता है। अगर रास्ता कठिन है तो शायद वो आपको बदलने आया है। अगर हालात भारी हैं तो शायद वे आपकी क्षमता को परखने आए हैं। और अगर गोलायत सामने खड़ा है तो शायद वक्त आ गया है कि आप अपनी गुलेल उठाएं और निशाना साधें। अंत में यही इस पूरी यात्रा का सार है। आपका गोलायत चाहे जो भी हो, डर, गरीबी, असफलता या किसी और की ताकत, आपके भीतर का डेविड हमेशा उससे बड़ा है। बस उसे जगाना है, पहचानना है और विश्वास करना है कि कभी कभी सबसे छोटी चीज ही सबसे बड़ा चमत्कार कर जाती है। तो जब अगली बार जिंदगी आपको किसी विशालकाय चुनौती के सामने खड़ा करे तो याद रखिए, तलवार नहीं, कवच नहीं, बल्कि एक छोटा सा विश्वास ही इतिहास बदल सकता है। धीरे धीरे संगीत की गूंज मंद पड़ती है, एक गर्म प्रेरक आवाज उभरती है। हर कहानी का अंत कोई अंत नहीं होता, कभी कभी वो एक नई शुरुआत होती है। और डेविड एंड गोलियत हमें यही सिखाती है कि हर गोलायत को गिराने के लिए बस एक सटीक निशाने की जरूरत होती है, और वो निशाना आपके भीतर ही है। अगर आपको ये कहानी, ये सोच, ये ऊर्जा थोड़ी सी भी प्रेरणा दे गई तो इसे अपने दिल में रखिए, क्योंकि शायद अगली बार जब जिंदगी कोई नई चुनौती फेंकेगी, आपके भीतर का डेविड तैयार रहेगा। धीमे धीमे वॉइस में आत्मविश्वास आता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां हम हर हफ्ते ऐसी कहानियां, किताबें और विचार लाते हैं जो आपकी सोच बदल देंगे और आपको अपने भीतर की ताकत से मिलवाएंगे। अगली बार एक और किताब, एक और सफर और एक नई सीख के साथ मैं फिर मिलूंगा यहीं ऑडियो बुक 177 पर। तब तक याद रखिए, हर गोलायत गिर सकता है अगर आपके भीतर का डेविड जाग जाए।